हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि का भाग 3 देखेंगे। ठीक है, आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और आप लोगों को सभी यानी कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की सभी चीज़ की तैयारी आप लोगों को इस चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है। जैसे कोई क्रय मूल्य है, माने कोई वस्तु हम लोग खरीदे और खरीदने के बाद उस पर क्या करता है, 20% अधिक अंक दर्शा देता है। जैसे कहने का मतलब है 100 रुपया का कोई वस्तु है और 20% अधिक दर्शा दिया, मैंने 120 रुपया उसको कर दिया। ठीक है, तो अधिक कर देता है। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अंकित कर देता है यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा, यानी कि बट्टा के मतलब होता है छूट देता है। ध्यान दीजिएगा, बट्टा देता है तो वह कितने प्रतिशत लाभ अंकित करता है। माने बढ़ाया 20% और छूट दिया कै प्रतिशत, 5% दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एक में कहता बढ़ाने के लिए, एक में कहता घटाने के लिए, तो बनाने का नियम क्या है देखिएगा। ये 20 है तो 20 लिखिए, ये प्लस में लिखिएगा, ठीक है ना। और ये बट्टा यानी कि छूट दिया तो छूट के मतलब हुआ घटाओ, यानी कि माइनस करेंगे 5। और क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ई प्लस में है, ई माइनस में, तो प्लस और माइनस हो जाएगा कति माइनस। और ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 20 और गुने हो जाएगा क्या 5। और ऑलवेज बट्टा में क्या लिखिएगा 100। ठीक है, शॉर्टकट है बनाने का तरीका। और मैथ को ज़्यादा लेंदी नहीं कीजिएगा सभी आदमी, ठीक है ना। और जितना जो हम बताते हैं मेथड, उसको जितना से जितना हो सके उसको शॉर्ट करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि हम लंबा प्रोसेस थोड़ा सा इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आवे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वो भी बेकार है। इसलिए अगर समझ जाइएगा तो अपने से भी आप लोग शॉर्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए, प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। ध्यान दीजिएगा, 20 में से अगर 5 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो बचेगा कितना 15। और माइनस में ध्यान दीजिएगा 20 25 हो जाएगा कै 100 और बट्टा में हो जाएगा कै 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा कै मरतबे, एक मरतबे। तो 15 - 1 बराबर आ जाएगा कितना 14%। यानी कि कितना प्रतिशत अंकित करेगा वह 14%। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक व्यापारी की कीमतें क्रय मूल्य से 20% अधिक है तो कहता है वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कितना छूट दे कि व्यापारी को यानी कि 8% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। इससे पहले वाला में छूट दे दिया था और इसमें हम लोगों को छूट निकालना है और उसमें लाभ निकालना था, है ना। और इसमें लाभ दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, उसी का अपोजिट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना अधिक कहेगा ना, एक नंबर अभी क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, तभी जाकर 2 नंबर समझ में आएगा। उसमें भी कहा था क्रय मूल्य पर 20% अधिक देता है और 5% उसमें छूट दे रहा था। इसमें कहता है क्रय मूल्य पर 20% अधिक देता है तो कितना छूट दे कि लाभ होना चाहिए, क्या 8% होना चाहिए और उसमें लाभ प्रतिशत निकालना था। ठीक है, इसमें निकालना है कति छूट निकालना है। वो में छूट कहने का मतलब दे दिया था, लाभ निकालना था, इसमें लाभ दे दिया है, छूट निकालना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 20 और माइनस में क्या कीजिएगा 8% है तो 8 और टोटल कितना अधिक कहता है 20% ना, तो 20% अधिक कहता है तो 100 में क्या कीजिएगा 100 प्लस क्या कीजिएगा 20 और इतने प्रतिशत के लिए क्या कीजिएगा 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर घटाते हैं तो बचेगा कितना 12 और बट्टा में इसको जोड़िएगा 100 और ये 20 को जोड़िएगा तो 120 और गुने आ जाएगा कितना 100। ध्यान दीजिएगा, और ए से ही कटेगा कै 10 मरतबे और 10 से ही कटेगा कै 10 मरतबे, यानी कि छूट जो देगा कितना प्रतिशत देगा 10% छूट देगा। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को आप लोग मुरकट्टी भी बना सकते हैं। किस तरह से, डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा 20 में से अगर 8 को घटाइएगा, कहने का मतलब तो 12 बच जाएगा। 20% का माने अधिक कहता है तो 120 कीजिए और गुने क्या कर दीजिए 100। ठीक है, और इससे इसको काटिएगा 10 और 10 से इसको काटिएगा 10 मरतबे, यानी कि मुरकट्टी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास उतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक यानी कि विक्रेता नगद खरीद पर 5% के छूट देता है। कहीं जाइएगा ना तो उधार मांगिएगा
तो कहेगा से नहीं, अगर आप नगद लेते हैं तो आपको कुछ छूट देंगे, अगर उधार लीजिएगा तो आपको दाम बेसी माने लगा कर देना पड़ेगा हमको। तो वैसे कहता है जो एक विक्रेता जो है नगद खरीद पर कहता है कति 5% के छूट देता है, माने नगद लीजिएगा ना तो 5% के छूट दे देता है। तो कहता है, घोषणा करता है, तो बताइए कि वह अपने क्रय मूल्य से वस्तु पर कितना ज्यादा मूल्य अंकित करे कि उससे, कहने का मतलब है वस्तु को बेचने पर 14% का लाभ होना चाहिए। माने जो अंकित होना चाहिए, जो दाम होना चाहिए, कोई भी वस्तु का दाम होना चाहिए, तो ऊपर कहता कितना अंकित करे कि उसको कितना 14% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। मान लिया जैसे कोई एक वस्तु है, उस पर कहता है 5% की छूट देंगे, कब, जब आप नगद लीजिएगा कैश ना, तब छूट देंगे। तो कहता है उस क्रय मूल्य से वस्तु पर कितना ज्यादा मूल्य अंकित करे, माने अंकित करने के लिए कहता कितना दाम उस पर बढ़ाएं ताकि उस पर, कहने का मतलब ऐसे बेचेंगे ना तो 14% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। 14 और प्लस में हो जाएगा कितना 5, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो हो गया, और इतने लिखिएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा कितना जानते हैं, 100 माइनस जितना छूट देता है ना उसको माइनस कर दीजिएगा। छूट दिया 5% तो 5 लिख दिए। ठीक है, छूट वाला को ही ऑलवेज लिखिएगा। तो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना 19, और गुने 100 है तो 100, और ये दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 95। 100 में से 5 गया तो क्या है 95, तो 19 25 95, अब 5 से अगर 100 काटिएगा तो क्या मर्तबे 20 मर्तबे। तो अंकित कितना यानी कि बढ़ाया जाएगा, तो 20% अंकित ज्यादा और बढ़ाया जाएगा उसका। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी पढ़िएगा, किसी वस्तु की क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत यानी कि बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए। माने कहने का मतलब ऐसे कोई भी वस्तु है उसका क्रय मूल्य पर कहता है कितना बढ़ाया जाए ताकि ग्राहकों को, कहने का मतलब ऐसे कहेंगे से हाँ लीजिए आपको हम 5% की छूट देते हैं, और उसको लगा से 5% के छूट दे रहा है, बाकी क्या होता है जानते हो, उस पर कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 33% का लाभ कमा रहा है। यानी कि समझ जाइए ये मूर्ख बनाने वाली काम हो रही है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो वही कहता है सो अंकित यानी कि क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाकर उसका अंक यानी कि मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को, माने जो खरीदता है ना उसको कहेंगे से 5% का आपको छूट दिया जाता है। ठीक है, तो छूट देने के बाद भी 33% का वह क्या कमाता है, लाभ कमाता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा सो छूट देने के बाद भी इतना लाभ कमाएगा तो बनाने का नियम क्या है, इससे पहले भी हम लोग एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन बना चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। 33, अब प्लस में क्या कीजिएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों को 100, और 100 माइनस जो छूट दिया जाता है कटौती उसी को लिखा जाएगा। इससे पहले भी आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए थे ना। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8, यानी कि हो जाएगा कितना 38 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 100 और 100 में से 5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 95। ठीक है, अब देखिए 19 से अगर काटते हैं 19 से 5 95, और 19 से दूनी कितना 38 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और ए से 5 से अगर 100 काटिएगा तो कितना मरतबे 20 मरतबे। अब 20 दूनी हो जाएगा कितना 40, यानी कि 40% यानी कि अंकित पर क्या किया जाए, माने कहता है यानी कि कितना बढ़ाकर उसका अंकित माने किया जाएगा, तो 40% बढ़ाना चाहिए। यानी कि क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत यानी कि बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य करना चाहिए, तो 40%। ठीक है, तब पर भी कहने का मतलब है वह 33% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। ठीक है, और छूट दिया कितना 5% देता, कटौती के मतलब वही हुआ। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर होना चाहिए। यानी कि क्रय मूल्य और जितना प्रतिशत होता है यानी कि प्रतिशत लाभ जो होता है उस दोनों का मात्रा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कहता वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में बताने के लिए कहता। देखिए यह जो ट्रिक लिखे आप लोगों की बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, इस पर 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसको कराएंगे। देखिए बनाने का नियम क्या, ऑलवेज यही ट्रिक रखिएगा। ठीक है ना, 10 गुने √25 प्लस x और माइनस का है 50,
50 ऑलवेज होगा, 10 भी ऑलवेज होगा, 25 भी ऑलवेज होगा। अब बच गया x, तो x बच गया से कितना हो जाएगा, 39 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 10 गुने रूट अंडर लिखिएगा कितना, 25 है तो 25 हो गया, प्लस x के जगह रखिएगा कितना, 39। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा क्या, 50। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 गुने ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना, 5 4 9 5 यानी कि 9 5 14 के 4 और 5 1 6 यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा, 64 और माइनस में क्या हो जाएगा, 50। ध्यान दीजिएगा, 8 गुने 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 10 होगा और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा क्या है, 50। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि तो कितना हो जाएगा, 10 में अगर 80 सॉरी 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 और माइनस में कितना कर देंगे, 50 बराबर आप लोगों का हो जाएगा क्या, 30, यानी कि रुपया में कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चलते हैं आप लोगों के लिए। आइए ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है ना। कहता है किसी व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपया बेचकर उतना ही प्रतिशत का लाभ पाया जितना क्रय मूल्य था, और वस्तु का क्रय मूल्य था कितना, सो हम लोगों को निकालना है। ध्यान दीजिएगा, फिर वही आप लोगों के लिए ट्रिक है, यानी कि 10 गुने रूट अंडर 25 प्लस 6 और माइनस का 50। ठीक है, दो क्वेश्चन इसलिए दे दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से कंसेप्ट माने क्लियर हो जाना चाहिए। तो 10 गुने रूट है तो रूट 25 ऑलवेज रहता है, प्लस x हो जाएगा कितना, 75 रुपया। ठीक है, जो रुपया दे रहेगा वही होता है x का मान, और ऑलवेज 50 क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है, कब ऐसा बनाएंगे जानते हैं, जब दोनों कहता है, कहने का मतलब ऐसे ध्यान दीजिएगा, वस्तु को माने 75 रुपया में बेचकर उतना ही प्रतिशत का लाभ कमाता है, जितना बेचा उतना ही लाभ कमाएगा, दोनों अगर एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तब जाके नियम लगाइएगा। ठीक है, 10 गुने दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 100 माइनस में 50, 10 गुने 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा क्या है, 10 और माइनस में क्या है, 50। ये 10 और 10 को गुना कीजिएगा तो 100 माइनस का है 50 बराबर में हो जाएगा 50%। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि हुआ जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, लाभ पर यानी कि बेचने पर होता है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। कोई एक वस्तु है जो 270 रुपया में बेचा जाता है, अब कहता है बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना कि, कहने का मतलब 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। तब माने जब 10% लाभ होता है तो 10% के हानि होगा, कहने का मतलब है दोनों कहता उतना ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। ठीक है, अगर हानि के बात कहे तो ध्यान दीजिएगा, 10 में से अगर एक घट जाएगा तो बचेगा 9 और बट्टा में क्या है, 10, और कितना रुपया हो जाएगा, टोटल कितना रुपया बेचता है, 270 रुपया। ठीक है, अब इसको बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, 270 और ये बट्टा वाला जो है से आएगा कथी में, गुना में, और गुणांक वाला जो है से कहाँ आएगा, बट्टा में। ठीक है, ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 9 या 27 यानी कि 30 मरतबे, और 30 में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो उसका वस्तु का लागत मूल्य जो है कैसा रुपया हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर 1/4 के बराबर लाभ होता है। तो कहता है यदि वह 375 रुपया में बेचा जाता तो कहता है इसका लाभ यानी उसका लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है। क्वेश्चन को पहले समझिए, कोई एक वस्तु है उसको बेचने पर यानी कि क्रय मूल्य के कहता है 1/4 के बराबर होता है। ठीक है, और कहता है लाभ होता है, तो लाभ जब भी कहेगा तो देखिए 1/4 के अगर लाभ कहेगा तो 4 यानी कि लाभ और हानि है से ऊपर वाला को दर्शाता है। तो 4 में 1 हो जाएगा कितना, 4 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 5, और बट्टा में हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा ना। अब इतना बराबर हमको दे दिया टोटल, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 375 रुपया। कितना आता है, 375 रुपया। अब क्या कीजिएगा, 375 है तो 375 कीजिएगा, और ये बट्टा वाला जो है ना ये आ जाएगा गुना में, और गुणांक वाला जो है से आ जाएगा कहाँ, बट्टा में। ठीक है,
और इस 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो 7 पचे 35 और 2 जाएगा तो 25 हो जाएगा। अभी 25 में अगर 75 में 4 से गुना कीजिएगा, देखिए 5 चौक 20 के 0 और 7 चौक हो जाएगा कै 28, 28 और 2 हो जाएगा कै 30, यानी कि एक टोटल रुपया कितना हो जाएगा अंकित मूल्य, यानी कि 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है।